हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा जी में। तो आइए, आज का टॉपिक है हिंदी। तो हिंदी में हम आज पढ़ेंगे क्या? संधि। हिंदी में आज पढ़ेंगे संधि। संधि की सबसे पहले परिभाषा की संधि होता क्या है? संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार है वही क्या है? संधि। दो वर्णों के मेल को हम आम भाषा में बोल सकते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे दो वर्ण हमारे हैं, कोई भी अ उ री ऐसे कुछ भी है, ब अ स द, कुछ भी, उन दो वर्णों को केवल जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? जो उन दो वर्णों का मेल होगा वही हमारा संधि होगा। तो संधि का सबसे पहले अर्थ देखेंगे। अर्थ, संधि का मतलब ही होता है मेल या जोड़ो। ठीक, तो संधि का अर्थ है मेल। और संधि विच्छेद जो बोलते हैं उसको तोड़ना। जो जब दो वर्णों को हम मेल कर लेंगे तो कुछ नया तीसरा जब जो वर्ण बनेगा, अक्षर हमारा, तो उनको जब अलग अलग हम विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसी को विच्छेद कहते हैं, तोड़ना। मतलब दो वर्णों को जब तोड़ देंगे, एक शब्द को तोड़ेंगे तो अलग अलग वर्ड जो बनेंगे वो हमारे क्या होंगे? विच्छेद हो जाएंगे। और संधि में हम पहले पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद, और दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद। ठीक, और उसी के हिसाब से आइए संधि के भेद। संधि के भेद हम देखते हैं। संधि का जो भेद है ये क्या है? तीन है। ठीक, संधि के तीन भेद होते हैं। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में हमारे कितने हैं? 5 होते हैं। स्वर संधि हमारे 5 होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दो होते हैं। इनके कुछ नियम होते हैं। इसमें कुछ आमतौर पे हम अगर देखें तो मोटी मोटा 7 नियम होते हैं व्यंजन संधि को समझने और बनाने के लिए। विसर्ग संधि जो होते हैं उसके 9 नियम होते हैं। तो आइए हम इन दोनों को आज इन पर चर्चा नहीं करेंगे। हम इन पर सबसे पहले संधि का, क्योंकि हम एक छोटा सा ट्रिक लाए हुए हैं, तो ट्रिक के माध्यम से हम संधि को देखते ही कैसे पहचान ले उस पर हम बात करेंगे। तो आइए, हम ये हमारे 5 संधि हैं तो हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। जो हमारा दीर्घ स्वर संधि होता है, तो दीर्घ स्वर संधि में बड़ी मात्रा होती है आ, ई और उ। तो हम इसको देखेंगे। कुछ उदाहरण हमारे पास मत अनुसार जैसे है। तो देखिए, मत और अनुसार, तो मतानुसार हो गया। तो इस मत के साथ हमारा जो ये मत है, तो ये मत में अ है ना साथ में, यहाँ अ, तो इस अ का, इस अ से अ प्लस अ जब हुआ तो आ हो गया। क्या हुआ? अ प्लस अ हुआ तो आ हो गया। तो ये आ की मात्रा यहाँ पे लग गई। इस एक अ की मात्रा थी, ये भी अ का। इसका अंतिम पद, इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण, इन दोनों का जब मेल कराएंगे तो अ मिला के आ हुआ। तो ये क्या हुआ? मतानुसार। मत अनुसार बराबर मतानुसार। इसी प्रकार हम देखेंगे रजनी प्लस ईस, रजनीश हो गया। ठीक, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा, इसमें भी बड़ी की मात्रा है, तो इनको मिला के रजनी। अब यड़ संधि देखेंगे। सॉरी, पहले हम इधर से देखते हैं। गुण संधि देखेंगे। गुण स्वर संधि जो होता है, इसमें ए और औ की मात्रा आएगी। तो यहाँ देखिए उदाहरण इसके हैं, उमा प्लस ईस, तो उमेश। ठीक, इसमें आ हुआ, आ, सॉरी, आ हुआ, आ प्लस बड़ी ई मिलाएंगे तो आय की मात्रा हो गई। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ भी आ है, आ प्लस ऊ, इसको मिलाए तो क्या हुआ? ओ हो गया। तो यही हुआ हमारा आ प्लस ई। इसका अंतिम वर्ण आ है, इसका प्रथम वर्ण क्या है? बड़ी ई है, तो इसको मिलाए तो हमारा ए हो गया। ठीक, उमा धनीश उमेश, महा धन उदय बराबर महोदय। ओ की मात्रा यहाँ लग गई। यहाँ क्या था? आ की मात्रा, यहाँ ऊ की मात्रा। इन दोनों को जब मिलाए तो ओ की मात्रा हो गई। इसी प्रकार हम देखेंगे वृद्धि संधि जो होता है, वृद्धि स्वर संधि। इसमें आय की मात्रा और औ की मात्रा होगी। तो यहाँ देखिए सदा, सदा एव बराबर सदैव। तो इसमें क्या हुआ? आ प्लस, क्योंकि इसका अंतिम वर्ण आ है और इसमें एव, तो इस आ प्लस ए बराबर आय। तो यही डबल चुंडी की मात्रा आ गई आय। तो इसका अंतिम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण, दोनों को मिलाए आ ए बराबर आय। तो यहाँ क्या हुआ? आय हो गया। तो ये देख के केवल हमें पहचानने का यही तरीका है कि वर्ड शब्दों को देखेंगे तुरंत हमारे दिमाग पर आ जाएगा कि हाँ आय की मात्रा है, इसका मतलब ये वृद्धि स्वर संधि, इसमें डबल चुंडी आएगी। तो यहाँ क्या हुआ? महाधनोज बराबर महोज। इसी प्रकार इसको भी हम करेंगे। अयादि स्वर संधि जो होता है, इसमें क्या है? आय, ए आय ओ औ, ए आय ओ औ।
की मात्रा नहीं आती है। तो अधिकतम इसमें कितने होते हैं? 3 वर्ण होते हैं, जैसे भवन, हवन, नयन, चयन। तो इस प्रकार हम कोई भी अगर साधारण वर्ण देखेंगे, साधारण शब्द देखेंगे 3 वर्णों वाला, तो हम ये समझ जाएंगे अगर ये कोई मात्रा इसमें नहीं आई है, ए, आए, ओ की मात्रा नहीं आएगी और 3 वर्णों के रहेंगे, तो हम उसको देखते ही बताएंगे कि वो अयादि स्वर संधि है। उसी क्रम में हम देखेंगे यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि जो है, य व र के पहले आधा अक्षर आएगा। जब इसका हम मेल कराएंगे इन संधि के माध्यम से, जब हमारा कोई भी ऐसा अक्षर यहाँ पे हमें ऐसा कोई भी दिखेगा, अगर हमारे पास शब्द आएगा, तो हम उसको देखते ही बताएंगे कि यड़ संधि है। क्योंकि इसमें क्या है, यड़ संधि में हमारा देखिए य, व और र के पहले आधा अक्षर, ठीक, प्रति और एक बराबर प्रत्येक। तो यहाँ क्या है, य के पहले आधा अक्षर, इस य के पहले देखिए आधा अक्षर त आया है। स धन आगम, स्वागम, ठीक, स धन आगत बराबर स्वागत हुआ। तो इसमें क्या हुआ, वह है, वह के देखिए पहले आधा स आया। इसी क्रम में हम देखेंगे पितृ धन आज्ञा, पिताज्ञा, ठीक। तो ये रहा हमारा संधि का एक छोटा सा ट्रिक कि संधि को हम कैसे करें और कैसे समझेंगे। तो केवल हम शब्दों को देखते ही किस तरीके से हमें संधि को करना है, इसको हम अंदाज़ा लगाएंगे। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, और भी कई ट्रिक है हमारे पास संधि को समझने के लिए और करने के लिए। तो ये हम छोटा सा ट्रिक आपको बताए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।